Everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 27 class 9 subject mathematics. So let's begin. Today our topic is Pythagoras theorem. So हमारा आज का टॉपिक है Pythagoras theorem. So required previous knowledge. किसके लिए चाहिए प्रीवियस नॉलेज? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए। कि आपको क्या क्या प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए? दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की। सो चिल्ड्रन, यू नो दैट इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन दैट ट्रायंगल इज नॉन एज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है देन दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल. So in right angle triangle, the side opposite to the right angle is known as hypotenuse. जो आपकी राइट एंगल है उसका अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी. जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल ABC के अंदर जो उसकी अपोजिट साइड जो कि सामने वाली साइड है वो क्या हमारी AC है. सो AC इज हाइपोटेन्यूज है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स. सो आपका हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होगी. कीप इन माइंड द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट एंड साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द शॉर्टेस्ट. याद रखिए ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी. और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? सबसे छोटी होगी. सो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है सो दैट उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? सबसे लंबी होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. So now in figure 1 you can see triangle ABC is right angle triangle and right angle at vertex B. जैसा कि आप देख सकते हैं vertex B पर हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है. सो AC is hypotenuse. उसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या है? AC है. सो AC will be hypotenuse if the measure of hypotenuse is B unit. जैसा कि आप देख रहे हैं मेजर कितना हमारा B यूनिट है hypotenuse का एंड मेजर ऑफ अदर टू साइड्स आर A यूनिट एंड B यूनिट. जैसा कि देख सकते हैं B का जो मेजर है वो A यूनिट है और B जो AB है उसका मेजर कितना है? C यूनिट है. सो देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉलर साइड्स. कीप इन माइंड in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. So now proceed. So now let's solve some questions based on this theorem. So question number 1 is triangle ABC is right angle at C. जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 2 के अंदर आपका जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल कहाँ पर है? वर्टेक्स C पर है. इफ AC इज 5 सेंटीमीटर, आपको AC गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड BC इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB. हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है. So in the solution part you can see in figure 2 triangle ABC is right angle triangle. So by using Pythagoras theorem use करेंगे तो आप क्या कहेंगे? square of longer side that is hypotenuse. So square of hypotenuse will be equals to sum of square of other two smaller sides that is AC square plus BC square. So now we have AC as 5 so this will be 5 square and BC is 12 so BC will be 12 square. So BC square क्या हो जाएगा? 12 square हो जाएगा. So now AB square equals to 5 square plus 12 square becomes 25 plus 144. So this will become 169. ये क्या हो जाएगा? 169 and 169 can be written as 13 square. 169 को आप क्या राइट कर सकते हो? 13 into 13 so that will be 13 square. So now आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड both have same powers so you can equate the bases. So AB will be equals to 13. So हमें AB क्या मिल जाएगा? 13. That is the required side. So the length of AB is 13 centimeter. So now proceed. Question number 2. You can see in question number 2 we have figure 3 that is triangle PQR is right angle at Q. हमें इसमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल PQR के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है? Q पर है. राइट एंगल बना हुआ आपका Q पर है. So PQ equals to 40 centimeter we have given and PR we have given as 41 centimeter. Then find the length of QR. हमें QR की लेंथ फाइंड आउट करनी है. So by using Pythagoras theorem you can see the square of longer side that is PR square will be equals to square of sum of square for the two smaller sides that is PQ square plus QR square. Implies आपने टू स्मॉलर साइड को लेफ्ट में ले लिया so that you can see PQ square plus QR square will be equals to PR square. ये PR square आपका राइट में आ जाएगा. सो देखिए PQ हमें कितना गिवन है? 40. सो दैट दिस विल बी 40 स्क्वायर एंड QR वी आर टू फाइंड. हमें QR फाइंड आउट करना है एंड इक्वल्स टू देखिए हमारे पास क्या PR दैट इज 41. सो 41 स्क्वायर हो जाएगा. सो नाउ 40 स्क्वायर बिकम 1600 प्लस QR स्क्वायर रिमेन एज इट इज हेयर एंड 41 स्क्वायर बिकम 1681. सो नाउ ट्रांसपोज दिस 1600 टू द राइट हैंड साइड. सो हमें क्या मिल जाएगा? ये देखिए आपको यहाँ पे एक रॉन्ग गिवन है एक्चुअली. आप देखेंगे क्या? QR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1681 माइनस 1600. सो हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअली उन्होंने क्या कहा कि सब्ट्रैक्ट 1600 फ्रॉम बोथ साइड. आपने डायरेक्टली 1600 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो हमें क्या मिल जाएगा? QR स्क्वायर इक्वल्स टू 81. सो 81 कैन बी रिटन एज
9 square. So QR square equals to 9 square implies bases are equal. So you can say QR equals to 9. So the length of QR is QR. This is QR is 9. So this is all about question number 2. So now you have to try for these sums. So let's move ahead for the solution part. Now you have question number 1. Triangle ABC is right angle at A if AC equals to 10 centimeter and AB equals to 24 centimeter. Find the length of BC. As you can see here, we have given AB as 24 centimeter, AC as 10 centimeter, and we need to find AB. हमें AC given है 10 centimeter, AB given है 24 centimeter और BC find out करना है. So in triangle ABC, we have AB as 24 centimeter, AC as 10 centimeter. So triangle, as you can see, triangle ABC is right angle triangle. So by using Pythagoras theorem, you can say square of longer side will be equals to sum of square of other two smaller side. So that's why BC square will be equals to AB, that is 24. So this will be 24 square, and AC, that is 10. So this will be 10 square. 24 into 24 becomes 576, and 10 square becomes 100. So 576 plus 100 becomes 676. So now we have BC square as 676. So BC square can be written as 26 square. 676 को आप क्या राइट कर सकते हो? 26 स्क्वायर का राइट कर सकते हैं, क्योंकि 26 इंटू 26 क्या होता है? 676 होता है. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है. सो दैट वी कैन इक्वेट द बेसिस. सो वी गेट BC as 26 centimeter. Thus we can say the length of BC is 26 centimeter. That is the required length. So now proceed for question number 2. Find the value of x in the figure 4. जैसा कि आप देख सकते हैं, this is figure 4. ये आपका figure 4 है. This is figure 4. So now as you can see, triangle PQR is a right angle triangle and in which PQ is x. PQ क्या है? x है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. एंड QR is 15 सेंटीमीटर एंड PR is 17 सेंटीमीटर, जो कि आपको गिवन है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can say the square of longer side, that is PR square, will be equals to sum of square of other two smaller side, that is PQ square plus QR square. So now PR is given, that is 17. So 17 square will be equals to PQ, that is x square, and QR square, that is 15 square. So now 17 square becomes 17 into 17 becomes 289 equals to x square will remain same and 15 square becomes 225. So now 225 को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट 289 माइनस 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो 289 माइनस 225 बिकम्स 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से 64 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर. सो नाउ यू हैव डिफरेंट बेसिस बट सेम पावर. सो यू कैन इक्वेट द बेसिस सो दैट हमें क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा. सो दस एक्स इक्वल्स टू 8, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. सो that is the required solution. So now proceed for question number 3. So in the question number 3 we have triangle PQR, that is right angle at point Q, जो कि Q पर right angle बनी हुई है. So if PQ equals to 35 centimeter and PR equals to 37 centimeter, then find the length of QR. हमें QR की length find out करनी है. So by using Pythagoras theorem, same process will be repeated here. So PR square will be equals to PQ square plus QR square. So PR we have 37 square and PQ as 35 square. QR square will remain same. So 37 square becomes 1369. 35 square becomes 1225 plus QR square will remain as it is. So now transpose this 1225 to the left hand side. इसको left में भेज देंगे. So हमें क्या मिल जाएगा? 1369 minus 1225 equals to QR square. So now 1369 minus 1225 will become 144. So QR square equals to 144 and 144 can be written as 12 square. इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 12 square राइट कर सकते हैं. So that हमें क्या मिल जाएगा? QR कितना मिल जाएगा? 12 सेंटीमीटर. हमें QR मिल जाता है 12 सेंटीमीटर. Thus the length of QR will be 12 centimeter. So now move ahead for question number 4. ABC is a right angle triangle, that is right angle at vertex B, जो कि B पर right angle बनी हुई है. And if AB equals to 8 centimeter, we have given AB as 8 centimeter, BC as 6 centimeter, and we need to find the length of AC. हमें AC find out करनी है. So by using Pythagoras theorem, you can see the square of longer side, that is AC square, will be equals to sum of square of other two smaller side, that is AB square plus BC square. So that AC square will be
equals to 8 square plus 6 square. 8 square becomes 64 and 6 square become 36. So that will be 100. So AC square equals to 100 and 100 can be written as 10 square. 100 को आप क्या राइट कर सकते हो? 10 square राइट कर सकते हो. So now you have AC square equals to 10 square. So AC will be 10. AC क्या मिल जाएगा हमें? 10 मिल जाएगा. Thus the length of AC is 10 centimeter. This is all about worksheet number 27. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.